वर्कशीट नंबर 2 16 से लेके 30 तक जो भी डाउट के क्वेश्चन है पूछो। बताओ क्वेश्चन नंबर 21 एक ने बोला, 21. इसके अलावा कोई डाउट नहीं? Sir, हाँ sir, I not solved, sir. So I solved tomorrow and question also. नो प्रॉब्लम नो I question you also tomorrow. यस Sir, यस question number कल तक 20. सॉल्व करना है, लेकिन आज तक अगर किसी को कोई डाउट आए हैं तो अभी पूछ लो। अगर डाउट नहीं है तो फिर अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे, ठीक है? सो Yes, क्वेश्चन sir. 21, उसके पहले किसी को So कोई question डाउट है number क्या? 28. 28 स्वरा पूछो, हैंड रेस क्यों किया? चलो ठीक है, ये है हमारा वर्कशीट 2। आज मैंने होमवर्क दिया था आपको मल्टी आंसर टाइप के आगे 16 से आगे 30 तक। तो इस क्वेश्चन 21 डिस्कस कर रहे हैं। किसका डाउट है बेटा ये? Anjali, sir. ओके, राइट अप 1। यहाँ पे थ्योरी दिया है कि A यूनियन B का मतलब है ऑल द एलिमेंट सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स X सच दैट X बिलोंग्स टू सेट A और X बिलोंग्स टू सेट B। ये रूल मेथड में यूनियन का डेफिनेशन है। ओके तो यूनियन में आपको पता है कि एलिमेंट्स फ्रॉम सेट ए और एलिमेंट्स फ्रॉम सेट बी विल कम। अभी यहाँ पे हमें ये 3 क्वेश्चन दिए हैं उसके ऊपर राइट अप के ऊपर। तो पहला इसमें डाउट है इनको 21, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स सच दैट एक्स इज 2n-1 वेयर n इज नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 5। मतलब n के वैल्यूज क्या क्या आएंगे? 1 2 3 4 5। 1, 2, 3, 4, 5. तो यहाँ पे सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे वो हम लिख लेंगे। सेट ए विल हैव एलिमेंट्स, लेकिन सेट बी दिया ही नहीं है ना, क्योंकि हमें पूछा गया ए यूनियन बी और सेट सी भी नहीं दिया हुआ। तो सेट बी एंड सी दिया नहीं, इसलिए मुझे डाउट आया. ओके ओके ओके, दिया ही नहीं है, ठीक है। सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे वो तो हम अभी ओरली बताएंगे। 2 - 1 1 3 5 7 9, ये सारे एलिमेंट्स आएंगे सेट ए में, ठीक है। लेकिन बी और सी सेट दिया ही नहीं है, दिया ही नहीं है तो अभी छोड़ दो, ये क्वेश्चन ही छोड़ दो अभी। पूरा राइट अप छोड़ दो, क्योंकि नहीं राइट अप नहीं छोड़ेंगे। 22 सॉल्व कर सकते हैं। 22 में एबीसी तीनों सेट दिए हैं। 23 भी सॉल्व कर सकते हैं। 21 छोड़ दो, इसमें बी और सी सेट दिया है नहीं, और मैं मन से बताऊंगा तो आंसर मैच नहीं होगा। ऑफ कोर्स सॉल्यूशन में जाके देखेंगे, और अगर सेट बी और सेट सी वहाँ पे दिया हुआ है तो फिर वही ले लो। वर्कशीट 2 क्वेश्चन नंबर वर्कशीट 2 क्वेश्चन नंबर 21। और पीछे -3 नहीं, नो सर, -1 3 7 11. 21 सेट बी और सी, अच्छा सेट बी ऐसा दिया है बेटा, तो वो आप अपने नोट्स में करेक्शन कर लो। सेट बी ऐसा दिया है, ओके। x इक्वल टू 4n-1 n लेस देन इक्वल, मतलब सेट ए, अभी यहाँ पे आंसर भी दिया है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड समझ में आएगा। सेट ए 1 3 5 7 9 मिला, और सेट बी में सारे होल नंबर्स लेने हैं लेस देन इक्वल टू 3। तो n के वैल्यूज आएंगे 0 1 2 3। ये आप करेक्शन कर लो, जिनके पास जेरोक्स है सेट भी लिख लो ऐसा। उसमें 21 क्वेश्चन के सामने बी के बाद
कॉमा करके सेट बी ऐसा लिख लो। और वो लिस्ट मेथड में ऐसा क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ n के वैल्यूज हम 0 1 2 3 डालेंगे। 0 डाला तो -1 आएगा, 1 डाला तो 4 - 1 3 आएगा, n का वैल्यू 2 डाला तो 4 2 जा 8 -1 7, और बाद में लास्ट वैल्यू n का वैल्यू 3 डाला तो 3 4 जा 12 -1 11, और इन दोनों का यूनियन लेना है। तो सेट ए और बी का यूनियन मतलब सारे एलिमेंट एक साथ लिख लो, जो कॉमन एलिमेंट्स है वो एक ही बार लिखो, तो आपको समझ में आ गया होगा अभी। ओके, इसके अलावा Yes. कोई डाउट? No sir. ओके, इसका मतलब वर्कशीट 2 आसान था, और वैसे भी आपको वर्कशीट 2 जैसे क्वेश्चन 9 स्टैंडर्ड में है, ये सारे इस हेलो टाइप के। सर। हाँ बोलो। Yes sir. सर 9th में सर अपने को सर ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है क्या नहीं सर? 9 स्टैंडर्ड में मैथ में सर। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर क्या 9 स्टैंडर्ड में है ना, मतलब बोर्ड में है, महाराष्ट्र बोर्ड में। हमारे जो सिलेबस है, सिलेबस का लिस्ट ये है। इसमें एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री फाउंडेशन के सिलेबस में नहीं डाला है, लेकिन मैं सबसे आखिरी में लूंगा, और वो 10 स्टैंडर्ड के शुरू में मैं क्या कर रहा हूँ। देखो, फाउंडेशन का मतलब क्या है कि हम खाली वो चैप्टर है कि नहीं वो मत देखो, आपको क्या करना है कि वो चैप्टर का डिस्कशन किस लेवल तक सर लेके जा रहे हैं। अभी जो सेट थ्योरी चैप्टर है, इसका डिस्कशन हम 11 स्टैंडर्ड तक लेके जा रहे हैं, तो इसीलिए आपका सेट थ्योरी 11th स्टैंडर्ड का भी कंप्लीट हो रहा है। जब हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे तो वो 10 स्टैंडर्ड, आप अभी 9th में 10 स्टैंडर्ड में हो है, ठीक है, दिखा देता हूँ। ये 9 स्टैंडर्ड का फोल्डर है, 10 स्टैंडर्ड का फोल्डर ये है। तो 10 स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्री है, लेकिन तब उस वक्त हम 10 स्टैंडर्ड में 9th का भी ट्रिग्नोमेट्री, 10th का भी ट्रिग्नोमेट्री और 11th का भी ट्रिग्नोमेट्री कवर करेंगे उसमें, ठीक है। ऑफ कोर्स आपके बोर्ड में 9th में है ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन वो बहुत बहुत आसान पॉइंट्स है। चलो, और डाउट पूछा था 28, क्वेश्चन नंबर 28। हाँ, ये बहुत अच्छा है, इसको रिवाइज करने, रिवीजन के लिए मार्क करके रखो। दिस क्वेश्चन यू शुड ऑलवेज रिवाइज। देखो, सेट ए में एलिमेंट्स कितने हैं? एन ऑफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट 5. है। अभी नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला हमारा रहता है 2 raised to n. 2 रेस टू n। ओके, 2 रेस टू n। ऑफ कोर्स, तो यहाँ पे आंसर दिया रहना चाहिए था 2 रेस टू 5, ठीक है। तो अभी 2 रेस टू 5 उन्होंने यहाँ पे दिया नहीं है, इसका मतलब ये अज्यूम कर रहे कि आप क्या करो, इस 5 के जगह n ही ले लो। ऑल राइट, इस 5 के जगह n ही ले लो, स्मॉल n। तो स्ट्रेट 1 का आंसर आएगा q, 2 रेस टू n, क्योंकि नंबर ऑफ सबसेट कितने रहते हैं? 2 रेस टू n, ठीक है। तो अभी ऐसे अज्यूम कर लो, ये रब कर दो इसको, और खाली n ऑफ ए इक्वल टू n ले लो, ऐसा ले लो, n ऑफ ए इक्वल टू n। इफ n ऑफ ए इक्वल टू n, देन सॉल्व दिस, मैच द पेयर्स। अभी सॉल्व करो। अभी सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आएंगे? 2 रेस टू n, आपको पता है। नंबर ऑफ सबसेट का मतलब याद है ना सबको? Yes सर sir. सर याद है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने आएंगे बोलो? सर क्वेश्चन नंबर 1 में 2 आंसर है सर, क्यू और आर। सर आर कैसा आया वो नहीं समझ में आया। नहीं नहीं, आर बिल्कुल नहीं आएगा, वो गलत दिया है, दैट इज रॉन्ग। सर क्यू भी 2 रेस्ट टू n - 1 होना चाहिए ना सर? हाँ, लेकिन 2 का पावर n - 1 अगर आंसर आता है नंबर ऑफ सबसेट का, तो सेट में
n-1 एलिमेंट्स रहने चाहिए, तभी ये आंसर आएगा। हमने अभी सेट में n एलिमेंट्स लिए, तो 2n ही आंसर आना चाहिए नंबर ऑफ सबसेट का। जब n-1 एलिमेंट्स रहेंगे तब ये आंसर आएगा 2n-1। 2n/2 आपको ये समझ में आया होगा कि 2n into 2n-1 that is 2n-1। लेकिन ये आंसर कब आएगा? जब n of a n-1 रहेगा। अभी एक क्वेश्चन में एक ही देंगे ना, तो हमने यही लिखा कि n of a n दिया है, तो ऑप्शन क्यू ही करेक्ट आएगा। ठीक है, ओके। यही ले लो, n of a equal to n ही ले लो और अभी फाइनलाइज करो। ऑप्शन क्यू करेक्ट है पहले का। दूसरे का मतलब पीछे के आंसर अभी मत देखो, हमने क्वेश्चन चेंज किया ना। नेक्स्ट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या आएंगे बोलो? 2n2n-1 -1 2n-1 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। 2n-1 ये आएंगे नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। मतलब मेरा डिस्कशन ये करने का ये गोल है कि आपको डायरेक्ट इसके फॉर्मूले इस रिवीजन में कवर हो जाएंगे। नंबर ऑफ सबसेट 2n, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट 2n-1। 2n-1 जो है उसको आप किसी ऑप्शन के साथ मैच कर पा रहे हैं क्या? चेक करो। ये 2:0 तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, 2 ये भी नहीं आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? 4 मतलब 2 स्क्वायर इंटू 2n-2। इसका मतलब आएगा 2 प्लस n-2। 2 - 2 कैंसल, 2n। अरे हाँ, इसका आंसर यस भी आएगा। यस भी आएगा। तो इसका मतलब पीछे वाला जो क्वेश्चन है ये पहले कैलकुलेट करके लेना चाहिए हमें। पहले हम ये सारे कैलकुलेट करके रखेंगे। इसका आंसर 2n-1, इसका आंसर 2n और इसका आंसर 2/3 इंटू 2n-4। 3 - 4 -1 तो 2n-1। ये दोनों सेम आए, आर और टी सेम आए हैं। तो हाँ, तो पहला जो है हमारा, उसके दो आंसर आएंगे अभी, Q as well as yes। यस ओके, 2n। अभी यहाँ साइड में लिख लेता हूँ मैं, इसका आंसर 2n। इसका आंसर 2n-1। जो भी जिसमें भी है वो लिख लो, किसी में भी नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, RSTU लिख लो, U में लिख लो 2n-1। ठीक है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट वो रहता है 2n एलिमेंट्स रहते हैं। 2n Q और S फिर से आएगा। इसमें साइड में ये फॉर्मूले लिख के रखो बस। वो कौन से ऑप्शन में कॉलम 2 में है वो आप देख लेना बाद में। ये फाइनलाइज ये है 2n इसका आंसर, 2n-1 इसका आंसर, 2n इसका आंसर। नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमने 0 अब तक डिस्कस ही नहीं किया। नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट्स ऑफ कितने आएंगे? 1 मतलब 2/0। वेरी गुड, एक ही आएगा, मतलब 2/0। और वो क्यों, वो भी बता रहा हूँ। देखो समझो एक सेट A है, इसमें एलिमेंट्स है 1 2। इसके सारे सबसेट कौन कौन से आएंगे? एक आएगा 5, 5 दूसरा आएगा 1 1 2, 2 1 और 2, 1 2। और ये 1 2 वाला। अभी इसमें ये जो तीनों है 5 सिंगल 1 एलिमेंट, सिंगल 2 एलिमेंट, ये तीनों प्रॉपर सबसेट्स है। तो ये जो सेट इटसेल्फ रहता है वो हमेशा इम्प्रॉपर सबसेट रहता है। ठीक है, Hi sir, हाँ बोलो। why it is improper subset? हाँ, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है सिनॉप्सिस में। देखो प्रॉपर सबसेट के केस में जो छोटा सेट A है, ये डिस्कशन में सेट का कर रहा हूँ अभी, A इज अ सबसेट ऑफ B
एंड ऑल्सो ए इज नॉट इक्वल टू बी। अगर दोनों सेट अनइक्वल है तो उस केस में हम बोलते हैं कि छोटा वाला सेट जो है वो प्रॉपर सबसेट आएगा बड़े सेट का। लेकिन अगर ऐसा है ए इज अ सबसेट ऑफ बी बट बोथ आर इक्वल, तो उस केस में हम बोलेंगे ए इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट, मतलब वो इम्प्रॉपर सबसेट होगा। ओके अभी ऐसा क्यों? क्योंकि प्रॉपर सबसेट के डेफिनेशन में क्लियरली बोला गया था कि दोनों सेट कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। सुपर सेट में कम से कम एक तो एक्स्ट्रा एलिमेंट रहना ही चाहिए, और अगर दोनों सेट इक्वल है, जैसे इसका सबसेट जो ये मिला इक्वल है ये, तो वो कभी भी प्रॉपर सबसेट में नहीं आएगा। ओके ये याद ही रखो आपकी प्रॉपर सबसेट के केस में, इस पहले केस में जो बड़ा वाला सेट रहता है बी, वो सुपर सेट कहते हैं हम उसको, उसमें एक एलिमेंट एक्स्ट्रा रहना ही चाहिए। तो ये जो बड़ा वाला सेट ए है यहाँ पे सुपर सेट का काम कर रहा है, और ये बचे हुए तीनों जो मैंने सर्कल में लिखे हैं, 0 सेट 1 सेट 2, इनसे इसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है, कम से कम एक तो एलिमेंट एक्स्ट्रा है ही, तो इसीलिए ये प्रॉपर सबसेट कहलाए जाएंगे। लेकिन ये जो सर्कल में रेक्टेंगल में मैंने ड्रॉ किया, ये सेट इटसेल्फ है, इससे एक एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं है, तो वो प्रॉपर सबसेट नहीं आएगा। प्रॉपर नहीं आएगा तो हम उसको इम्प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। समझ में आया क्या? हेलो सर। Yes, sir. ओके हाँ बोलो। सर मैं जो क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ सर, वो बहुत सर इजी लगेगा आपको सर, बट मुझे समझ में नहीं आया सर। आस्क आस्क। 2 रेस टू n अपॉन 2, ये आपने सर सिंप्लीफाई कैसे किया सर? 2 रेस टू n-1। अच्छा से 2 raised to n Sir, upon 2, that is 2 raised to n divided by 2, ये 2 raised to 1 है, 2 डिवीजन है ना ये। अभी आपको पता है a raised to m डिवाइडेड बाय a raised to n, वो क्या आता है? a raised to m minus n, तो इसीलिए यहाँ आएगा 2 raised to n minus 1। ओके ऐसे n के जगह अगर समझो मैंने 5 लिया, 2 raised to 5 अपॉन 2, तो क्या होगा? 2 raised to 5 मतलब 5 बार प्रोडक्ट आएगा, और नीचे एक 2 है तो एक 2 कैंसिल होगा, तो पावर 1 से कम हो जाएगा, अभी 2 raised to 4 आ जाएगा। तो वैसे ही ऊपर n है तो नीचे मैंने एक 2 से डिवाइड किया, ऊपर 2 n टाइम्स आएगा, प्रोडक्ट n टाइम आएगा, लेकिन नीचे एक 2 है तो एक 2 कैंसिल होने के कारण n-1 टाइम्स 2 आएगा, इसीलिए 2 का पावर n-1। ओके ये रूल के हिसाब से, और ये ऐसे लॉजिकली भी आप लिख सकते हैं। और सर 4.2 रेस टू n-2। उसका मतलब है कि 4 इंटू, पॉइंट नहीं हो, मल्टीप्लीकेशन है, 4 इंटू 2 रेस टू n-2। इसका मतलब क्या है? देखो 4 को लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 रेस टू n-2। अभी आपका रूल याद करो, a रेस टू m इंटू a रेस टू n, a रेस टू m प्लस n। जब बेस सेम रहता है और बीच में प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, तो हम पावर ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी बेस जो है 2 है। मराठी मीडियमचे कोणी असतील तर पायासारखा आहे दोघांचाही, घातांक वेगवेगळा आहे, तर घातांकाचे आपण ऍडिशन करतो। 2 रेस टू 2 प्लस n-2। ओके दोनों का एडिशन ले लिया, m प्लस n, सो 2 प्लस n-2, 2 माइनस 2 कैंसल, इसीलिए आंसर आया 2 रेस टू n। और वैसे ही यहाँ पे 8 को लिख सकते हैं 2 क्यूब, 2 रेस टू n-4। अभी 2 के बेस 2 सेम है तो एक बार लिख लो और ऊपर के पावर वालों का एडिशन करो, 3 प्लस n-4, दैट इज 2 रेस टू n प्लस 3 माइनस 4, मैंने ऐसा पहले n लिखा, और 3 माइनस 4 माइनस 1 आएगा, तो n-1। ठीक है, चलो फाइनलाइज कर लो। अभी इसका आंसर 2 रेस टू n, इसका आंसर 2 रेस टू n-1, इसका आंसर 2 रेस टू n, और इसका आंसर 1 को लिख सकते हैं 2 रेस टू 0।
ठीक है, अभी यहाँ कॉलम 2 में जो आपको लेने हैं वो ले लो। ठीक है, इसके अलावा कोई डाउट है? गुड, आपने जो डाउट पूछे उसमें प्रिंट मिस्टेक ही निकले सारे इसमें, इसका मतलब आपने अच्छे से सॉल्व किया है। वेरी गुड। ओके, चलो ठीक है, अभी कोई डाउट नहीं है तो हम कंटिन्यू करेंगे अगला पार्ट। वैसे कल तक आपको ये वर्कशीट 2 सॉल्व करना है और वर्कशीट 2 तक ही मैं कल के एग्जाम में डालूंगा, सॉरी संडे के एग्जाम में डालूंगा। तो वर्कशीट 2 तक एकदम अच्छे से हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो। उस टाइप के क्वेश्चन मैं एग्जाम में डालूंगा। नेक्स्ट, shall we start next discussion or do you have any doubt? You can, sir. Start, sir. Okay, डाउट है तो कल भी पूछो। सिनॉप्सिस नंबर 3, डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो जैसे मैंने बोला था कि हमने 6 डेफिनेशन तो ऑलरेडी देखे हैं ऑपरेशन के, तो उसमें से 4 डेफिनेशन सिनॉप्सिस 2 में कवर हो गए, इन्होंने सिनॉप्सिस 2 और वर्कशीट 2 में ले लिया। अभी सिनॉप्सिस 3 में बचे हुए 2 ऑपरेशन जो है, जो 5वां ऑपरेशन डिफरेंस ऑफ सेट है और लास्ट वाला 6th ऑपरेशन यहाँ पे सिमेट्रिक डिफरेंस है और कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट भी है। ये 3 ऑपरेशन, तो पहले 3 ऑपरेशन उन्होंने सिनॉप्सिस 2 में डाले, कौन कौन से? यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिसजॉइंट। और बाकी के तीनों ऑपरेशन सिनॉप्सिस 3 में डाले हैं और उसके प्रॉपर्टीज अभी डिटेल में लिए हैं और उसके ऊपर है वर्कशीट नंबर 3। तो वर्कशीट 3 का कंटेंट आपको समझ में आया होगा कि 3 ऑपरेशन है, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। लेकिन ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि पीछे वाला भूल जाओ, पीछे वाले सारे ऑपरेशन याद रखने हैं। क्योंकि अभी अब तक पीछे वाला डिस्कशन जो भी हमने किया है, सारे जो हमने सेट का डेफिनेशन देखा, सेट के मेथड ऑफ राइटिंग 2 देखे, कौन कौन से 2 थे? सेट बिल्डर और रोस्टर मेथड। बाद में सेट के 11 टाइप्स देखे और 6 ऑपरेशन देखे। तो वो सारा डिस्कशन अभी फिर से, उसके ऊपर भी क्वेश्चन अगले सिनॉप्सिस में आते रहेंगे, ठीक है, तो उसको भूलना नहीं है। नाउ सिनॉप्सिस नंबर 3, डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स जो है, am I audible to everyone? इंटरनेट बंद, क्लासेस बंद पड़ा।